संचालक सर्वोदय भवन हिसार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अध्यक्ष महोदय और सभा में आए हुए मेरे सारे भाई जनों, वकील साहब, वेद भाई और शैलेश भाई, मनीष सिंह जी, गोयल साहब, बनवारी लाल, इन सबको नमस्ते करता हूँ। और दादाजी के संपर्क में मैं 1983 में आया। जब शुरुआती दौर में जब दादाजी यहाँ बैठते थे, ये सारा खुला आंगन होया करता हमारा। यहाँ सिर्फ ये हॉल था, ये बड़ा आगे ये जो खादी भंडार होया करता, ये दुकानें थी, ये सारा खुला ओपन होया करता। तो मेरी ड्यूटी शुरू में सर्वोदय पुस्तक भंडार में लगी। वो तायल साहब चलाया करते, उसका खर्चा वर्चा जो भी वहन होया करता वो तायल साहब कराया करते, वेतन आदि का। तो मैं 85 तक पुस्तक भंडार में रहा। इस दौरान दादाजी के पास देखभाल मेरी जिम्मेवारी बन गई थी। भाई दादाजी को आप देखोगे या सुरेश, हम दो ही होया करते। और भाई परमानंद, अपने जयनारायण वर्मा जी, उनका आवागमन रहता था। दादाजी को दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन आते जाते रहते थे। 83 में मैं यूनिवर्सिटी से जब छोड़ के यहाँ आया तो दादाजी ने बोले आप स्वर्ग में आ गए। माँ जी स्वर्ग में कैसे, मैं तो सरकारी नौकरी ऐसा स्टॉक मुझे इनकार करने लग रहा। एक अफसर होया करते सिक्योरिटी ऑफिसर, वो कहने लगे कहाँ जा रहा है तुम संस्थाओं में, यहीं रह पक्का हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। मेरा भी वो एक धुन सी थी, तनख्वाहें जब बराबर सी थी, यहाँ भी 350 दे रहे थे, वहाँ भी 350 थे। मैं इधर आ गया। दादाजी के चरणों में हमने वो स्वीकार कर ली। तो यहाँ दादाजी ने सबसे पहले एक बात पूछी कि तुम काम कर लोगे? क्या काम जी? लैट्रिन भी साफ़ करनी पड़ेगी, सफाई भी करनी पड़ेगी। माँ दादाजी धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो ये मेरे गांव के शाहपुर रह गया, ये रोड रह गया आम। तो जब मैं सफाई करते थे, मैं या सुरेश, तो मैं शंका करता था। तो दादाजी कहने लगे भाई तू शंका क्यों करता है? हाँ जी गाँव के लोग आवाज़ जावत देख के सफाई झाड़ू मार रहा है। तो मैं ऐसे कहता, मैं बोला नहीं मैं तेरे साथ लगूँगा। यानी कैसे आदमी वर्कर को तैयार करते थे, लैट्रिन खुद साफ़ करते थे, आओ मेरे साथ पानी डाल दो आप, मैं साफ़ करूँगा पुरुष से। तो धीरे धीरे वो शंका भी निकल गई, क्यों जब इतनी उम्र का आदमी 85-86 साल का मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो मुझे भी आदत पड़ी। वो शंका सब भूल के फिर सड़क को भी लगानी शुरू कर देती है। दादाजी का जीवन जो था खर्चीला कम था बिल्कुल। हमें कहते थे 1 रुपये का जीरे लिया, 25 पैसे का जी हल्दी लिया, तो दुकान पर जाते थे, वहाँ क्या 25 पैसे का जीरा लिया मैं दादाजी? अरे तुम जाओ जितना दे उतना लाओ। एक एक पैसे का खुद हिसाब रखते थे। और युवा वर्ग के लिए इतना वो कहते थे युवाओं को जोड़ो। कॉलेजों में भी जाते थे, स्कूल में भी जाते थे, घरों में भी जाते थे, भाई आओ आओ। तो इनकी बड़ी रुचि थी सभा के लिए। 87 के अंदर मैं 85 में दादाजी के आ गया। 86 में खादी भंडार खोल दिया हमने यहाँ जी। खादी भंडार खोलने के बाद एक पट्टी कल्याणा से हमारा वर्कर आया, इंद्र सिंह काद्यान, वो रहते थे। फिर मैं घर जाना शुरू हो गया था साइकिल पे, क्यों वो पास रह जाते थे। सवेरे आते थे, कोई दादाजी को लस्सी की और ज़रूरत होती थी, हम घर से ले आते, घर के सदस्य मान लिया हमने। धीरे धीरे 87 में उनको गदूद का ऑपरेशन, गदूद की बीमारी हो गई अचानक। और उस दौरान चौधरी देवीलाल का राज था। हम यहाँ शर्मा हॉस्पिटल में ले गए। इन्होंने कहा जी तो अब तो वैसे जीवन फैली लगा के जीवन गुजारना पड़ेगा। कुलदीप को सरदार जी थे यहाँ, बड़े अच्छे डॉक्टर थे ऑपरेशन वगैरह के, उनको दिखाया। वो भी कहने लगे जी PGI में ले जाओ आप रोहतक। हमने बातचीत करी, लाला सुखकरण दास चूरू वाले होया करते, उन्होंने भी गाड़ी ले जाओ और चले जाओ साथ दिखा लो। हम नहीं गए, हम फिर यहाँ सिविल हॉस्पिटल में चले गए। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर कुलदीप CMO होया करते उस टाइम, और डॉक्टर जिंदल होया करते कैमरी गांव से, उनने सर्जिकल के थे वो आए देख के बोले जी ऑपरेशन तो यहाँ नहीं करेंगे, सिविल हॉस्पिटल में रोहतक के लिए जाना पड़ा। फिर उन्होंने सरकारी प्रबंध कर दिया, उधर से ऊपर से आदेश हो गए DC वगैरह के, तो हम रोहतक ले गए। रोहतक भी इन्होंने इनकार कर दिया, रोहतक वालों ने, इस उम्र में ऑपरेशन नहीं हो सकता।
अब वो थैली लगाए रखना बुजुर्ग के लिए बड़ा मुश्किल था, और फिर कभी कभी नलकी इधर इधर हो जाती तो दर्द भी काफ़ी होता था, रात को सोना दुबर हो जाता था, नशे की गोली वगैरह देते वो भी दिक्कत सी दिया करती। हम बाबू जगस्वरूप जी डॉक्टर सप्रा से बात की कि डॉक्टर साहब इस तरह है, इतनी उम्र है 87-88 साल की है और दुबले पतले हैं दादा गणेशी लाल। सप्रा से वैसे नाम सुने होगा, जानते नहीं थे। बोला जी मैं तो कभी मिला नहीं, चलो इस बहाना आपके वजह से मैं दर्शन भी हो जाएंगे। वो यहाँ आए और देख के चूरू वाले बैठे, शुभकरण दास जी वर्मा जी बैठे, तो मैं सुरेश ने बोला भी जवानों खून कौन देगा? सप्रा बोले माँ जी खून तो हम दे देंगे। बोले फिर दादाजी का ऑपरेशन हो जाएगा। माँ जी ठीक है। तो जगस्वरूप जी ने बोले कभी बीच में रह जाए। मैं बोला बाबू जी बीमारी जब आती है ऑपरेशन इलाज भी उसका तभी होगा, पहले कैसे इलाज होगा कि दूध